राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, आज मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जो कि बहुत सालों से मेरे पास हैं, आज मेरी लड़की के हाथ से वो छूट गए हैं और उनकी जो बाजू होती है, जिस हाथ में लड्डू है, उनकी बाजू में हल्का सा क्रैक आ गया है। मैं पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने मुझसे बोला अब इसको विसर्जित कर दो। मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। मैं बहुत व्याकुल हूँ। ये बताते बताते वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी। तो मैं आज आपको ये सत्य घटना बता रही हूँ, लड्डू गोपाल की 2 सत्य घटनाएं। फिर आप खुद डिसाइड करोगे कि खंडित लड्डू गोपाल को क्या करना चाहिए और खंडित अवस्था लड्डू गोपाल की कब होती है। तो ये 2 सत्य घटनाएं मैं आज आपको बता रही हूँ। पहली सत्य घटना है, जो कि मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी, जो मेरे माता पिता को पहली बार श्री धाम वृंदावन लेके गई थी अपनी गाड़ी से। वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना, वो और उनके पति लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना बहुत टाइम से कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। अच्छा खासा रागवाग था उनका। हर महीने श्री धाम वृंदावन जाती थी वो, और गाड़ी, पैसा, दौलत, नाम, शोहरत सब कुछ था। इनफैक्ट मेरे माता पिता को वो अपने माता पिता समझते थे और इसीलिए वो प्रथम बार मेरे माता पिता को श्री धाम वृंदावन वही लेके गए थे। होता क्या है कि एक बार उनके लड्डू गोपाल गलती से खंडित हो जाते हैं, उनका हाथ टूट जाता है, हाथ खंडित हो जाता है। तो उन्होंने किसी पंडित से एडवाइस मांगी। तो किसी पंडित ने उनको बोला कि देखो, तुम यमुना नदी के पास जाओ, यमुना नदी के बीचों बीच तुम लड्डू गोपाल को प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना शास्त्रों में वर्णित बताया गया है, शास्त्रों में निषेध बताया गया है। बड़ी दुखी मन से उन्होंने भी यही किया। वो अपने लड्डू गोपाल को लेके गई बिल्कुल, और यमुना जी के बीच में, नाव में बैठी यमुना जी के बीच में उनको प्रवाहित कर दिया। मेरी आंखों देखी घटना मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने यमुना जी के बीच में बैठ के लड्डू गोपाल को प्रवाहित कर लिया। 1 महीना तब हुआ कि उनका घर बिका। पहले उनकी गाड़ी बिकी, जो उनके घर पे गाड़ी थी, सबसे पहले उनकी गाड़ी बिकी, फिर उनका घर बिका, उनका सारा काम बंद हो गया। फिर बच्चों में और मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होने लगी। उनकी एक लड़की घर से कहीं चली गई और उसके बाद वो मियाँ बीवी भी आपस में अलग अलग होके रहने लग गए। आज के देश की कंडीशन ये है कि जो वो उनकी वाइफ है, किराए पे रहती हैं, वो अलग रहती हैं और हस्बैंड अलग रहते हैं और काम बिल्कुल नहीं चल रहा। अर्थात अब उनको दूसरों से पैसे मांग के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना पड़ता है। मतलब इनफैक्ट उनके घर की जितनी भी खुशियां थी, अगर मैं ये कहूँ कि लड्डू गोपाल के साथ वो खुशियां चली गई, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ, जो कि श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है। मंदिर का नाम है यशोदा नंदन मंदिर। यशोदा माता का मंदिर है। बिहारी जी से थोड़ा सा आगे चलकर ही वो मंदिर पड़ता है, यशोदा माता। वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लड्डू गोपाल वहाँ पे स्थापित हो रखे हैं। बहुत सारे लड्डू गोपाल है। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग जब 4 धाम की यात्रा के लिए जाते थे, तो पहले इस टाइम की तरह कनेक्टिविटी नहीं होती थी कि मतलब आप सेफ जाओगे और सेफ आओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती थी। और लड्डू गोपाल को हम कहाँ छोड़ के जाएं, कैसे छोड़ के जाएं, तो वो यशोदा नंदन का जो मंदिर है, वहाँ पे लड्डू गोपाल को छोड़ के जाते थे और आते वक्त लड्डू गोपाल को ले लेते थे और फिर उसका लालन पालन करते थे। क्योंकि 4 धाम की यात्रा में पहले पैदल यात्रा करते थे या फिर बग्गी से यात्रा करते थे, तो बहुत अत्यधिक समय लगता था। दंपत्ति, एक अम्मा और एक बाबा, अपने लड्डू गोपाल को पंडित जी के पास छोड़ के चले गए और 4 धाम की यात्रा में चले गए। 1 महीने के तत्पश्चात पंडित जी जब उस लड्डू गोपाल को नहला रहे थे, तो गलती से उनके हाथ से वो लड्डू गोपाल छूट गए। उनके हाथ से वो लड्डू गोपाल छूट गए तो उन्होंने क्या, बड़े बड़े एक आधी लोगों की मदद ली, एक आधी पंडितों से पूछा। वो खुद भी पंडित थे, तो उनको सबने यही बोला कि भाई शास्त्र तो यही कहते हैं कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो निषेध है शास्त्रों में, तो आप उसको यमुना जी में कल प्रवाहित कर देना। ठीक है। रात्रि को वो लोग सो गए थे, क्योंकि रात्रि को प्रवाहित नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कल मैं भोरम में ही उठूंगा, सुबह सुबह यमुना मैया पास में है और मैं लड्डू गोपाल को कल यमुना जी में छोड़ के आ जाऊंगा। रात्रि में वो क्या देखते हैं, सपने में, उनके सपने में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक आता है और वो कहता है कि बाबा, जब तेरा हाथ टूट जाएगा ना, मैं तेरे को इस यमुना जी में छोड़ के आ जाऊंगा। अचानक से उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि सुबह सुबह भोर का समय हो चुका है, तारे छिपने ही वाले हुए हैं। लगभग 4 बज रहे थे। उन्होंने स्नान किया और
जो भी बड़े बड़े शास्त्री थे उन लोगों से बात करने के लिए एक मीटिंग रखी और अपने सपने के बारे में बताया कि रात्रि को 5 बजे मेरे सपने में एक बालक आया, उसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोली। तो वहां पे सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आप लोग ऐसा कीजिए कि लड्डू गोपाल को एक कपड़ा लीजिए सफेद रंग का, उसमें आप हल्दी मिला लीजिए और लड्डू गोपाल को वो बांध दीजिए। अर्थात अगर हम इसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमने लड्डू गोपाल को पलस्तर चढ़ा दिया, उनका हाथ खंडित हो गया तो उनका पलस्तर चढ़ा दिया। तभी सभी लोगों ने बोला कि लड्डू गोपाल हमारे बालक की तरह होते हैं, हमारे बच्चे की तरह होते हैं, और जब हमारे बच्चे का अगर हाथ पैर कुछ टूट जाता है तो क्या हम उसको घर पे छोड़ के आ जाते हैं? नहीं। तभी वहां पे सभी बैठे लोगों ने ये प्रण लिया कि लड्डू गोपाल खंडित होने की सही श्रेणी क्या होती है। अगर किसी इंसान का हाथ टूट जाए तो उसको घर वाले घर से नहीं निकालते, पैर टूट जाए तो घर वाले घर से नहीं निकालते, नेत्र फूट जाए घर वाले घर से नहीं निकालते, उसको रिपेयर कराते रहते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद हो गया तो आंखों को रिपेयर करा दिया, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो दांतों को रिपेयर करा दिया, हाथ की हड्डी टूट गई तो प्लास्टर चढ़ा के उसको रिपेयर करा दिया, ऐसे ही कराते रहते हैं। लेकिन अगर सही भाषा में खंडित होने की परिभाषा क्या है कि अगर किसी इंसान की गर्दन टूट जाए तो उसको मृत्यु उसकी हो जाती है। सेम लड्डू प्रकार पे भी यही नियम लागू हुआ। बड़े बड़े सारे पंडितों विद्वानों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब लड्डू गोपाल गर्दन से खंडित होंगे तब इनको खंडित माना जाएगा, अन्यथा इनको खंडित नहीं माना जाएगा। इस बात को कम से कम 50 साल हो गए हैं और आज भी वो लड्डू गोपाल यशोदा माता के मंदिर में विराजमान है। बहुत सारे लड्डू गोपाल वहां पे हैं, लेकिन एक लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिनको पलस्तर चढ़ा हुआ है। तो आज मैंने आपको ये सत्य घटना बताई है जो कि श्रीधाम वृंदावन से और मेरे पर्सनल अनुभव अर्थात मेरे पड़ोस में एक आंटी के साथ हुआ है। तो अगर आपके लड्डू गोपाल कहीं से टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो कृपया कर खंडित हो, उनको खंडित अवस्था में मत मानिए। उनको जैसे भी आप बैंडेज करते हैं, बैंडेज लगाते हैं, वैसा मानिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज देखी होगी कि एक आगरा में एक व्यक्ति रहता था, वो लड्डू पुजारी थे, वो लड्डू गोपाल की सुबह शाम पूजा अर्चना वंदना करते थे, बहुत सालों से कर रहे थे, 42 साल से ये काम कर रहे थे। अचानक एक दिन नहलाते हुए लड्डू गोपाल उनसे हाथ से फिसल जाते हैं और उनका हाथ टूट जाता है। वो भागते भागते हॉस्पिटल आते हैं, उनके नाम की लड्डू गोपाल के नाम की पर्ची बनवाते हैं और ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। शायद आप लोगों ने देखी थी, अगर नहीं देखी थी तो मुझे बताइए, मैं इस पे भी दोबारा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।